गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं मेरे व्लॉगिंग में कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, कहाँ पे कौन सा कैमरा प्लेस होता है, लाइक मैं कैसे व्लॉगिंग करता हूँ। अगर इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखना। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर अब मुझे वीडियो लेके आना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, व्लॉगिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है भाई। बहुत नॉर्मल चीज़ों से आप व्लॉगिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस मेरे पास किस चीज़ की कमी है अभी फ़िलहाल वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का सवाल होता है कि भाई आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हो। मेरे पास दो ही कैमरा है, एक तो आईफोन, दूसरा है ये गोप्रो। इसके साथ मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी आज के करीब 3 साल पहले। इसको मैंने 2 साल तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया। बाद में 1.5 साल बाद मैंने ये वाला माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन अपग्रेड कर लिया इसके साथ में, क्योंकि इसकी जो वॉइस कैप्चरिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बेकार तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो इसमें बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ कैप्चर होता है अगर इसको मैं यूज़ ना करूँ तो मुझे माइक्रोफोन अपग्रेड करना पड़ा। सेकेंड चीज़ है कि इसका लो लाइट परफॉर्मेंस इसका बहुत ही ज़्यादा बेकार है भाई। दिन में ये बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन रात को उतना ही बेकार काम करता है। दिमाग में हमेशा ये बना रहता है भाई कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे दिन रहते रहते सारे कंटेंट शूट करने हैं, रात को तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये दिमाग में हमेशा बना रहता था। तो 2 साल बाद मैंने जाके आईफोन अपग्रेड किया भाई, और आईफोन का कैमरा इतना ज़्यादा सही है, रात को इतना बढ़िया रिकॉर्ड करता है भाई, मैं क्या ही बताऊं। और कभी कभी तो मुझे लगता है दिन से ज़्यादा ये रात में अच्छा रिकॉर्ड करता है। पहले मुझे थोड़ा दिक्कत होता था आईफोन के साथ में, लाइक इसको ऑपरेट करना, कैमरा ऑन करो, फिर अनलॉक करो फ़ोन, उसके बाद जूम करो, जूम आउट करो। तो ये चीज़ ना जैसे जैसे आप यूज़ करते हो ना तो आप यूज टू हो जाते हो भाई, और आपको मज़ा आने लगता है आईफोन के साथ में। ये भी अच्छा है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ बटन है इसमें, देखो ये बटन है, इसको सिर्फ प्रेस करो, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है। बट इसका यही ड्रॉप पॉइंट है कि इसका लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। दूसरी चीज़, वॉइस कैप्चर नहीं हो पाती अच्छे से। अब आईफोन के साथ में भी आप एक्सटर्नल वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ ना तो मैं ये नहीं यूज़ करता हूँ, इसको मैं गोप्रो के साथ यूज़ करता हूँ सिर्फ। क्योंकि व्लॉगिंग के टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे जो आईफोन होता है ना मेरे हाथ में कुछ इस टाइप से होता है, तो ये मेरे मुंह के ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, तो वॉइस ईजिली कैप्चर हो जाता है। और गोप्रो का ऐसा डैशबोर्ड पे रहता है, तो इसके लिए मैं वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ। और डैशबोर्ड के लिए मैं एक ना माउंट यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है भाई। ये तो आपके साथ होना ही चाहिए। तो पहले क्या होता था ना, मैं नॉर्मल माउंट यूज़ करता था, तो और जब भी मुझे लाइक मैं सामने का रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब मुझे चाहिए कि मैं अंदर का जो अपना फेस है वो रिकॉर्ड करूँ, तो मुझे पूरा गोप्रो खोलना पड़ता था और उसको वापस से मेरी तरफ फेसिंग करके उसको माउंट करना पड़ता था। लेकिन ये बड़ा इरिटेटिंग हो जाता था यार। और चीज़ें अगर इजी नहीं होती है ना तो आप परेशान हो जाते हो और उस चीज़ को आप स्किप करना स्टार्ट कर देते हो, और कंटेंट कहीं ना कहीं ख़राब होने लगता है। तो इस चीज़ की मुझे कमी लगी, तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो मुझे ये वाला माउंट मिला। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई। ये 360 रोटेट हो जाता है। तो एक बार मैंने गोप्रो को इस पर माउंट कर दिया, तो अगर मुझे चाहिए कि सामने के रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको सामने रोटेट कर देता हूँ। और अगर मुझे चाहिए कि इसको मैं अंदर गाड़ी के अंदर रिकॉर्ड करूँ, लाइक मेरी तरफ फेसिंग करके रिकॉर्ड करूँ, मेरा फेस रिकॉर्ड करूँ, तो इसको मैं सिंपली एक हाथ से रोटेट कर देता हूँ, तो ये इजीली रोटेट हो जाता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। और वापस से आ जाते हैं आईफोन पे। तो गोप्रो को मैं डैशबोर्ड पे यूज़ करता हूँ, लेकिन हाँ एक 20 to 30% मैं यूज़ करता हूँ। आईफोन को मैं 70-80% यूज़ करता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। और 2 कैमरे अच्छे हैं भाई, कंटेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लाइक यही वाले शॉट्स नहीं आते रहते, लाइक कभी केबिन के अंदर, गाड़ी के केबिन के अंदर का रिकॉर्ड हो रहा है, कभी बाहर का रिकॉर्ड हो रहा है, प्लस आपके पास आईफोन है तो आप स्टीयरिंग का जो व्यू है वो रिकॉर्ड करते रहते हो। तो और कभी कभी विंडो के बाहर ऐसे, अगर आपके हाथ में आईफोन है तो आप विंडो के बाहर ऐसे रिकॉर्ड करते रहते हो। तो थोड़े कंटेंट में ना वेरिएशंस हो जाते हैं। 2 कैमरा के साथ में ही आपके पास ना 3 एंगल हो जाता है। आईफोन आपके पास है अगर, तो कोई भी मोमेंट जो है ना वो मिस नहीं होता है, और वो चीज़ गोप्रो के साथ में नहीं हो पाती है। गोप्रो लाइक अगर आपके हाथ में नहीं है, बैग में है, तो वो निकालने करने में वो मोमेंट ही पता चला गया, तो वो चीज़ रहता है। प्लस गोप्रो को आप हमेशा तो पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते,
जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तभी लेके घूम सकते हो। लेकिन आईफोन का ऐसा है कि आप हमेशा आपकी पॉकेट में रहता है। अगर आप ब्लॉगिंग नहीं भी कर रहे हो ना, ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है, मोमेंट आ जाते हैं जिन्हें आप कैप्चर करना पसंद करते हो। तो ये फ़ायदा है। प्लस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, हमेशा आपके साथ रहता है, और कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वॉइस कैप्चरिंग पावर भी इसका बहुत ज़्यादा सही है। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं माइक्रोफोन के बारे में। मैं यूज़ करता हूँ हॉलीलैंड का लार्क M1। ये करीब जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी उसके 1.5 साल बाद मैंने अपग्रेड कर लिया, जैसे मैंने पहले बताया। और ये वाला माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छी वॉइस कैप्चर करता है। ये 1 ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर के साथ में आता है। तो अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो या फिर 2 जन गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, बातें करना चाहते हैं, तो 2 लोग 2 माइक यूज़ कर सकते हैं। मैं तो एक ही यूज़ करता हूँ। ये करीब ना 100-200 मीटर तक कैप्चर कर लेता है भाई। अगर आप थोड़ा दूर भी जाके इसको बोल रहे हो, बात कर रहे हो ना, तो ये इजीली कैप्चर हो जाता है, और बड़ी बढ़िया चीज़ है भाई ये। तो ये आप ले सकते हो। इसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है भाई, हॉलीलैंड लार्क M2 आई थिंक। वो छोटू सा कॉइन जितना रहता है, इतना सा 1 रुपये के कॉइन जितना रहता है, और उसकी भी वॉइस क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त ने लिया हुआ है, तो दोनों की वॉइस क्वालिटी अच्छी है। बस वही है कि वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, ये थोड़ा सा बड़ा सा है, तो यहाँ पे हैंग करो तो ये दिखता है। तीसरा है कि आप DJI माइक मिनी के थ्रू जा सकते हो, उसकी भी वॉइस क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास DJI के ही प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कैमरा, लाइक Osmo Pocket 3 या फिर DJI Osmo 5 एक्शन कैमरा, अगर ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो मैं कहूँगा कि आप DJI माइक मिनी के थ्रू ही जाइए, क्योंकि वो आपस में इंटरनली बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों का प्राइस लगभग सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सारे माइक ना GoPro, कैमराज, आईफोन सब में इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ बहुत सारे वायर्स आते हैं भाई। एक तो देखो ये वायर है, दूसरा देखो ये वायर है जो कि GoPro से कनेक्ट हो जाता है, प्लस आईफोन के लिए दूसरा वायर आता है जिसको मैंने अभी फ़िलहाल कनेक्ट करके रखा है। तो अलग अलग टाइप के वायर्स आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होती नहीं है कनेक्ट करने में। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। और इस माइक्रोफोन को मैं वापस से बता दूँ, सबसे ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे GoPro के साथ यूज़ करता हूँ, फ़ोन के साथ यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि फ़ोन का जो इनबिल्ट का वॉइस कैप्चरिंग पावर है वो बहुत बढ़िया है, मुझे उसमें कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, GoPro कैसा डैशबोर्ड पे होता है, तो उतनी दूर से वॉइस कैप्चर नहीं हो सकता, तो इसको मैं GoPro के साथ यूज़ करता हूँ, और हमेशा ये मेरे यहाँ कॉलर पे माउंट रहता है। तो ये चीज़ है भाई। तो बात कर ले एडिटिंग का, तो एडिटिंग के लिए मैं मैकबुक प्रो यूज़ करता हूँ। आज के करीब 15 साल पहले मैंने इसको लिया था। आज के टाइम में ये भी बेकार हो चुका है। अब रीज़न ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, और थंबनेल वगैरह एडिट करने के लिए मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ। तो ये सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं भाई। मतलब मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब थंबनेल बनाने के लिए फ़ोटोशॉप तो महासागर है, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें उसमें करने के लिए। और ये जो एडोबी के सॉफ्टवेयर्स है ना, ये भाई दिन पे दिन ना अपग्रेड होते जाते हैं। तो ये लिया था लैपटॉप मैंने करीब 15 साल पहले, और ये तो अपग्रेड नहीं हो पाया, लेकिन सॉफ्टवेयर जितने भी थे ना वो अपग्रेड हो गए। तो अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स है ना, वो इसमें सपोर्ट नहीं करते भाई। ये कहता है, जैसे हम उसको अपग्रेड करने जाते हैं तो वो बोलता है कि प्लीज़ अपग्रेड योर सिस्टम, तो वो सीधा मना कर देता है भाई कि अब तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अफोर्ड करने की, तुम अपना सिस्टम अपग्रेड कर लो। तो वो चीज़ है। और तो मुझे आगे चल के लैपटॉप भी अपग्रेड करना है यार। इसमें सारी चीज़ें हो नहीं पाती अभी। उस टाइम पे ये मैंने बहुत ही महंगा लिया, मतलब 1,80,000 का ये लैपटॉप था उस टाइम पे, 15 साल पहले। और ये i7 15 इंच रेटिना डिस्प्ले 32 GB रैम के साथ में मैंने लिया था इसको, और बड़ा सही काम कर रहा था आज के कुछ साल पहले। तो इसमें ना एक एक चीज़ें अब ख़राब होना स्टार्ट हो गई हैं भाई। मतलब लाइक इसका हेडफोन का जैक ख़राब हो चुका है, इसका बैटरी ख़राब हो चुका है, इसका जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है, इसका चार्जर ख़राब हो चुका है, इसका ये जो जैक है ये ख़राब हो चुका है। तो ये एक एक चीज़ें ना ख़राब होती जा रही है, जिसको मैं चेंज करते जा रहा हूँ। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें पैसे डालने से अच्छा अब मैं दूसरा लैपटॉप ले लूँ। अब इसके ऊपर मैंने बैटरी पे खर्चा कर चुका हूँ, और उसके बाद 2 बार चार्जर पे खर्चा कर चुका हूँ, जो कि कुछ 7,000 का आता है भाई इसका चार्जर। अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया है, तो 2 बार चार्जर खरीद चुका हूँ, इसका ये जैक चेंज करा चुका हूँ। तो अच्छे खासे मैंने खर्चे कर चुके हैं भाई, करीब करीब ना 30-35 हज़ार तो मैंने ऐसे ही खर्चा कर दिया है, जो कि वर्थ नहीं लगा मुझे। अब मुझे अपग्रेड करना ही है, तो अब इतना पैसा इसमें डाल के मतलब नहीं है। हाँ, तो अगर आपको लेना है तो मैकबुक आप ले सकते हो। अभी तो एक पता नहीं M4 कौन सा आया है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट हाँ वो 1 लाख के अंदर आ जाता है, और वो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, तो वो आप ले सकते हो। मैं भी वही वाला लेने वाला हूँ। अगर अभी कुछ
टाइम बाद। इसके अलावा मेरे पास एक मोबाइल होल्डर है ब्लू स्टार का, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको आप अपनी कार में कहीं पे भी चिपका सकते हो। और इसको मैं करीब 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक ये टच से मस नहीं हुआ भाई। और दूसरा जो एक मैग्नेट आता है, जिसको आपके फ़ोन के कवर के ऊपर आप चिपका सकते हो या फिर फ़ोन पे भी चिपका सकते हो। मैं अपने फ़ोन पे, जो मेरा सेकेंडरी फ़ोन है ना, उस पर मैंने इसको चिपका के रखा हुआ है। ये देखो, इसके पीछे मैंने चिपका दिया, तो ये सिंपली जाके इस तरह से ना माउंट हो जाता है उस पर। और ये कितना भी गाड़ी को आप उड़ा दो, पहाड़ से कूदा दो, कुछ भी कर दो, ये निकलता ही नहीं है। तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ है भाई। और मेरा जो गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम है, उसमें वो उतना ज़्यादा एडवांस है नहीं कि उसमें गूगल मैप वगैरह मैं देख सकूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ करना पड़ता है मैप देखने के लिए। तो इस तरह से मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ। और इसके पहले मैंने बहुत सारे माउंट्स भी यूज़ किए थे इधर उधर, बट वो सारे बेकार निकले भाई, कुछ काम का नहीं है। तो ये वाला माउंट आप ले सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हाँ कि प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ भाई अपने ट्रैवल ब्लॉगिंग में। पहला गोप्रो, दूसरा आईफोन, हॉलीलैंड लार्क M1 वायरलेस माइक्रोफोन, मैकबुक प्रो लैपटॉप एडिटिंग के लिए, और ब्लू स्टार मोबाइल होल्डर गूगल मैप के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरे पास ड्रोन होना चाहिए। इसकी कमी मुझे बहुत लगती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। बहुत सारे सीन, बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जिनको मैं कैप्चर सही से नहीं कर पाता। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं एरियल व्यू से उसको शूट करता और बहुत और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं बनाता। तो फाइनली ड्रोन आने वाला है और अब और भी बढ़िया कंटेंट हम शूट करेंगे। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों की दुआ से 10,000 होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट इसको 10,000 करिए, ताकि हम छोटा सा केक काट सकें। और हाँ, यही सब है यार, और कुछ नहीं। मतलब इसके अलावा तो कुछ नहीं यूज़ करता हूँ मैं। अगर आप बिगनर हो, जस्ट यूट्यूब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कैमरा से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी एक कैमरा से स्टार्ट किया था। कहने का मतलब, पहले आपको सीखना है यार। जब आप सीखते हो, जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप ब्लॉग बनाते हो ना, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि मुझे इस चीज़ की नीड है, अब मुझे ये लेना चाहिए। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। मैंने एक साथ सारी चीज़ें नहीं ली, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ा। और ज़रूरत के बाद जब आप चीज़ें लेते हो ना, तो वो चीज़ ना बहुत वैल्यू ऐड करता है आपके ट्रैवल में, आपके कंटेंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको लेना है या अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक गोप्रो बल्कि मत लो, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप DJI Osmo 5 एक्शन कैमरा आता है, उसका माइक क्वालिटी भी बढ़िया है भाई, वॉइस बढ़िया कैप्चर होता है और वीडियो की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो वो आप ले सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ करीब 35-40 हज़ार का आ जाता है। और वो अगर आपको नहीं लेना है तो आप सिंपली आईफोन ले लीजिए। आईफोन में तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, इसकी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। गोप्रो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, रात को आप शूट नहीं कर पाओगे। अगर आपको हाँ मोटो व्लॉगिंग करना है या फिर ऐसे कुछ शूट करना है तो ठीक है, आप गोप्रो ले सकते हो। वो चीज़ तो आप DJI के एक्शन कैमरा से भी कर सकते हो। तो वो चीज़ है, तो यही है। और उस टाइम पे जब मैंने गोप्रो ख़रीदा था ना, उस टाइम पे मैंने करीब 55,000 में पूरा कॉम्बो पैक ख़रीदा था, जिसमें सारी चीज़ें आ गई थी। तो अभी तो बहुत सस्ता हो गया। अगर आपको सिर्फ गोप्रो का कैमरा चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी शॉप से लेते हो ना, तो 15 से लेके 16-17 हज़ार में भी आ जाता है। और आईफोन मैंने लिया था 256 GB, आज के करीब 1.5 साल पहले, करीब 85,000 का था। इस पर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करके ये मेरे को कुछ तो इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा चार्जर भी लिया था। चार्जर मतलब एक्स्ट्रा मतलब चार्जर लेना ही पड़ता है भाई, ख़रीदना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें करके मुझे 80,000 का ये पड़ा था, डिस्काउंट वगैरह करके। तो ये चीज़ें, और लैपटॉप को मैंने बता ही दिया कि भाई आज के करीब 15 साल पहले मैंने इसको 1,80,000 में लिया था। दूसरी चीज़ की जो ब्लू स्टार का ये मोबाइल होल्डर है, वो कुछ तो था यार, 250 का था कुछ तो। और जो गोप्रो का माउंट है वो कुछ तो 800-850 का था। तो मोटा मोटा यही सब मैं यूज़ करता हूँ अपने व्लॉगिंग में। एडिटिंग के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले मैं क्या गलतियाँ करता था ना, कि जब मैं स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि कुछ भी करो यार, कम से कम ना 10-15 मिनट का वीडियो बन जाए। और उस चक्कर में मैं ना एक ही चीज़ 10 बार बोलता था।
है ना। तो ये गलतियां मैं पहले करता था और बहुत सारी कंटेंट शूट करता था और 10-15 मिनट का शूट करने के चक्कर में वो वीडियो बहुत लंबी बन जाती थी। मैंने कहीं तो सुना था कि व्लॉगिंग का मतलब यही है कि बोलना कम दिखाना ज़्यादा, तो ये बात सही है भाई। आप जितना दिखाओगे उतना ज़्यादा व्लॉगिंग में सही रहेगा। बातें करो, बोलो, लेकिन ठीक है उतना भी ज़्यादा बोर मत कर दो कि लोग परेशान हो जाए और स्किप करके निकल जाएँ। अलग अलग एंगल शूट करो, चाहिए तो वॉइस ओवर भी दो, और मैं थोड़ा कम देता हूँ वॉइस ओवर, मैं रियल टाइम पे ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ, तो वो चीज़ भी है। और हाँ वही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाओ मेरे हिसाब से, भले से वो 5 मिनट का ही बने, 6 मिनट का ही बने, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाओ। ज़बरदस्ती का कंटेंट मत खींचो भाई, मतलब ज़बरदस्ती के वो होते हैं ना एक्स्ट्रा फुटेज लगाओ बस वो टाइमलाइन बढ़ाने के लिए, वो चीज़ मत करो। समय के साथ चीज़ें अपग्रेड करनी चाहिए भाई, एडिटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम्स हो गए, सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बाकी है अभी। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जो मैं भूल गया बताने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हो। वंस अगेन प्लीज़, जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, 10,000 की फैमिली होने वाली है हमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए। तो ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।